मैं इसको आपके सवाल को बिल्कुल नकारती हूँ। कारण ये है कि जब छात्र इस आंदोलन को खड़ा भी नहीं किए थे झारखंड में, और जैसी ही सारी चीज़ जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आई थी, उन्होंने त्वरित इसमें कार्रवाई शुरू कर दिया था। जेपीएससी के अध्यक्ष के इस्तीफा से शुरुआत हुई और आज तक जो प्रत्येक दिन की कार्रवाई हो रही है वो आप सभी लोगों के बीच में, जनता के बीच में, युवाओं के बीच में पहुंच रहा है और अभी तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों ने सरकार ने किसी आंदोलन का इंतज़ार नहीं किया। हाँ, इस राज्य में, इस देश में सभी लोगों को अपनी बातों को अपने तरीक़ों से, संवैधानिक तौर तरीक़ों से रखने का पूरा आज़ादी है। आज युवा रख रहे हैं। उनकी बात को भी सुनने के लिए एक डेलीगेशन कमेटी को भी तैयार किया गया है। युवा अपने सुविधा अनुसार जो समय उचित स्थल को चुनेंगे, उसमें जाके डेलीगेशन टीम उनसे बात करके उनसे संवाद करेगी। जो छात्र है वो सीआईडी एक सवाल, छात्र सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है मैम, उनकी ओर से सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई की जांच की मांग। एक सेकंड फिर से आप देखिए, एक बार में एक सवाल। मैम, छात्र जो है, जो आंदोलनरत है, वो सीआईडी जांच से सेटिस्फाइड नहीं है, वो सीबीआई जांच डायरेक्ट कर। आज के समय में ये जो संस्थाओं का, संवैधानिक जांच संस्थाओं का ये हालात अगर किसी ने किया है तो इसके लिए पूरा जिम्मेवार बीजेपी सरकार है। आज राज्य सरकारों को सीबीआई और ईडी पे विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो द्वेष की भावना से काम करती है। आज युवाओं को सीआईडी के या जनता को सीआईडी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन है। तो ये जो अविश्वासता का सिचुएशन क्रिएट किया है, ये केवल और केवल बीजेपी सरकार जिम्मेवार है। जहाँ तक सीबीआई की बात है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सीबीआई पूरे देश भर में 148 डॉक्यूमेंटेड सीबीआई केसेस है पेपर लीक को लेके। उसमें से आज तक अगर क्लोजर रिपोर्ट मिला है तो मात्र एक का। 148 आउट ऑफ 148 ओनली 1। और इस राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी पेपर लीक की या अनियमितताओं की जो जांच कर रही है सीबीआई, उसमें से एक का भी क्लोजर रिपोर्ट आज तक नहीं दिया गया है। सीआईडी ने पूर्व में कैसे कार्रवाई किया, क्या किया, उसके में हम नहीं जाना चाहते, मगर अभी तक जो बिल्डअप अपनी ही सरकार ने अपने संस्था के ऊपर जांच करवा के जो बिल्डअप इस केस का किया है, मुझे लगता है झारखंड एक पहला राज्य होगा अपने आप को दोबारा से कायम करने के लिए कि हम लोगों ने ऐसे संस्थाओं के ऊपर में लोगों का विश्वास कायम करने में हम सफल रहेंगे। मैम, छात्रों से संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब छात्र सीआईडी से जब खुश नहीं है तो संवाद करके ये तमाम चीज़ें छात्रों के साथ बोली जा सकती हैं। संवाद से क्यों बात करें? हम लोग कभी नहीं संवाद से भाग रहे हैं। ये हमारी ही सरकार है जो आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेलीगेशन का कमेटी भी बनाया। कल कमेटी के तरफ से एक मैसेज भी गई है छात्रों के बीच में, ये उनको जानकारी देते हुए कि छात्र जिस जगह में, जिस उचित जगह में और जिस समय में चाहेंगे उनसे वार्तालाप की जाएगी। अगर समाधान चाहिए तो छात्रों को तो सामने आके वार्तालाप करना होगा। बिना संवाद का तो कभी समाधान हुआ नहीं है। उसके लिए सरकार तैयार है। तो ये हम कभी ये मीडिया को भी ये बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है। सरकार बात करने के लिए तैयार है। डेलीगेशन इज रेडी। वी आर वेटिंग फॉर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेल अस द टाइम एंड प्लेस। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।